द यूनिट ऑफ वर्क इज हमको वर्क रो यूनिटा कौन एसआई गोटे आम सीजीएस गोटे अच्छे एसआई यूनिट गोटे सीजीएस यूनिट गोटे आमर जोटा दरकार हो एसआई यूनिट ये वर्क यूनिटा कौन ना वर्क आम जाने जूल वर्कर कौन ना जूल तो जूल ऑप्शन ए अच्छी जूल वाटटा कहार ना वाटटा हूँ पावर न्यूट्रॉन ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस कथा पढ़ाऊँ डाइनटा कहार ये फोर्स कहार ना फोर्स को यूनिट सीजीएस यूनिट बुझीगला सीजीएस रही सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एसआई रे कौन ना से किलोग्राम मीटर आमर जो तीन टा फंडामेंटल यूनिट रे कन्वर्ट कला बेले एसआई रे देखा किलोग्राम मीटर सेकेंड ये किंतु सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सीजीएस रे रहिबो बुझीगला तो ये आंसर है कि ऑप्शन ए क्वेश्चन देखिए द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कंडक्टर रेजिस्टेंस को कौन कह ना रेजिस्टिविटी कौन कह ना रेजिस्टिविटी सिंबलटा कौन ना रो तो आम जानी आर इक्वल टू रो एल बै ए आर इक्वल टू रो एल बै ए तो रोटा के हम रोटा जदि आने एपटू सीटा आर ए हो आर ए डिवाइडेड बाय एल जदि ये सिंबल देखी ये यूनिट पकड़ आर कौन ओम ए रो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर तो मीटर कटिज स्क्वायर भी कटिगला ये तो ओम मीटर कौन ओम मीटर है एसआई यूनिट तो यहाँ कौन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कौन कहे ना रेजिस्टिविटी से तार रोचे बुझीगला फाराडेटा कहार ना फाराडा हूँ 1 फाराडे कहले 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज को धरा हम सेमती भोल्ट्सटा कहार ना वोल्टेज सेमती आंपियरटा कहार ना करेन्ट यहाँ है करेन्ट एकक आंपियर भोल्टा वोल्टेज बुझीगला नेक्स्ट देखा सेमती यूनिट ऑफ पावरटा पढ़िले आम वाट तो आंसर हम ऑप्शन सी हर्जटा कहार हर्जटा हूँ साउंड आवृत्ति फ्रिक्वेन्सी कौचे आम हर्ज फ्रिक्वेन्सी हूँ हर्ज सेमती भोल्टटा वोल्टेज न्यूट्रॉन तो जाने सेमती द यूनिट ऑफ द फोर्स यूनिटा कौन फोर्स यूनिटा आम जाने कौन ना न्यूटन आ गोटे कौन डाइन तो ये एसआई कौटा ये डाइन नहीं तो एसआई कौन न्यूटन फर्मीटा कौन ना फर्मीटा हूँ डिस्टेंस एकक 1 फर्मी इक्वल टू 1 फर्मीटा के 10⁻⁻15 मीटर सेमती फाराडेटा जानले चार्ज उपरे रदरफोर्डटा कौन ना रेडियो एक्टिव डिके माने केते डिके होची एनर्जी पर सेकेंड रे बुझीगला तो ये रदरफोर्डटा हूँ रेडियो एक्टिव डिके सेमती नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन पड़ा पूर्व वर्ष ए स्लाइस्ड एप्पल व्हेन एक्सपोज टू एयर टर्न्स ब्राउन आफ्टर सम टाइम एज इट कंटेन्स माने गोटे जिते एप्पलटा को चंछा होची बा कटा होते एयर रे रखा होची से ब्राउन कहीं पड़ी होची ता भितर कौन रही ना आयरन रही कौन रही ना आयरन जिते एयर संस्पर्श आसूची ऑक्सीजन अच्छी ना तांकर रिएक्शन होची तो ये ब्राउन हमार कारण ना आयरन कारण बुझीला ऑक्साइड फॉर्मेशन हम आयरन ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड सेमती ये मैग्नेशियम नुह कैल्शियम नुह पोटासियम नुह जानीगला कदली रे आमर रही पोटासियम कैल्शियम रही नेक्स्ट देखिए लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर कहले माने कौन माने लाइट ईयर को आउछ ना ईयर माने गोटे वर्ष 1 ईयर रे गोटे वर्ष रे लाइटटा कितनी दूरता ट्रावेल कर परियो कितनी दूरता ट्रावेल कर परियो गोटे वर्ष कहले 365 दिन हमरो लाइट रो स्पीडटा केते वेलोसिटीटा केते 3 लाख किलोमीटर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बुझेगा नहीं 365 दिन से केते जीवो एटा गोटे सेकेंड रे 3 × 10⁸
तो 365 दिन के 365 दिन प्रतिदिन के 24 घंटा गुणन 24 प्रति घंटा केते मिनिट 60 मिनिट पुणी प्रति मिनिट केते सेकेंड 60 सेकेंड टोटाल गुणिदेले ये सब टोटाल सेकेंड रे कन्वर्ट होइगला तो ये गोटे सेकेंड रे एतिक जाउची तो गोटे वर्ष रे एतिक सेकेंड अछि ता सहित एटा गुणा हे जो 3 × 10⁸ एतिकी मीटर ताकू 1000 डिवाइड कर दे किलोमीटर कन्वर्ट हो जिवो बुझिला एटा कोन लाइट ईयर टा यूनिट ऑफ डिस्टेंस टाइम टा एटा फंडामेंटल यूनिट स्पीड ऑफ लाइट है तो जानी हमें स्पीड ऑफ हम एठी स्पीड पछाउनी माने स्पीड ऑफ लाइट कहले कोन केते दूरता जाई परची एक समय रे सेटा होची स्पीड इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहले कोन इंटेंसिटी हमर केते आलोक आसुची हमें जो बॉल जळुची इंटेंसिटी गोटे केते डिम जळुची केते हाई वोल्टेज रे जळुची तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला गोटे अछि तार एकक कैंडेला बुझिला लुमिनस इंटेंसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय सोनार गोटे जंत्र बुझिला सोनार अछि राडार अछि रेडियो वेव बुझिछि राडार एटा राडार सेंति सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय कहा द्वारा सोनार टा हमर जहाज रे यूज हुई राडार सोनार काम एका भली किंतु राडार टा पानी रे काम करेनी सोनार टा काम करे बुझिला तिठी सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय कहा द्वारा ना एस्ट्रोनॉट डॉक्टर इंजीनियर नाविगेटर कहा द्वारा ना नाविगेटर टा कोठी ना शिप समुद्र जो माने नियंती से माने ऑब्जेक्ट को फाइंड करे भी ढला शिप समुद्र पानी तो डेप्थ रे जो थाए ऑब्जेक्ट बुझिछ ना नहीं ऑब्जेक्ट को से डिटेक्ट करंती सोनार द्वारा तो नाविगेटर माने ही यूज करंती नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर द्वारा कौन मपा जाए हम जानिचे विंड रो स्पीड मपा जाए तो विंड रो स्पीड अछि कि वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो एटा नहीं डेप्थ ऑफ वाटर एटा नो फोर्स ऑफ द विंड तो फोर्स ऑफ द विंड अछि आंसर सी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की ना हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट रो एकोटा जानले कोन ना कैंडेला डेप्थ ऑफ वाटर सोनार द्वारा ही परियो वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो एटा गोटे रही छि वेलोसिटी पचाछि एठी नेक्स्ट देखिबा द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय अर्थक्वेक टा कहा द्वारा मेजर हबो मेजर जो थरे करिए सेटा होछि रिक्टर स्केल जो अर्थक्वेक रो गोटे ग्राफ द्वारा गोटे अंकित हुए तो कहते सेस्मोग्राफ कौन कहते सेस्मोग्राफ सेमती देखिए रिक्टर स्केल तो अर्थक्वेक मपा हेला पीएच स्केल रे कौन मपा हबो पीएच स्केल रे हमर मपा हबो एसिड की बेस की न्यूट्रल जानि होछ ना नहीं तो सेमती डेसिबल स्केल रे हमर साउंड मपा होछि हमर हियरिंग नॉर्मल हियरिंग साउंड टा केते सेटा होछि 60 डेसिबल बुझिला नहीं सेल्सियस स्केल रे टेम्परेचर मापुछि सेल्सियस अछि फारेनहाइट केल्विन तीनटा स्केल रहउछि सेल्सियस फारेनहाइट और केल्विन आंक भीतर भी गोटे रिलेशन अछि बुझिला नहीं तो हम इंटेंसिटी जानिले रिक्टर स्केल रे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टा कोन फोर्स इक्वल टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन बुझिला नहीं तो मास इनटू एक्सेलरेशन कोटा अछि एठी मास वेलोसिटी अछि एटा नो मास और एक्सेलरेशन रो प्रोडक्ट आंसर बी हबो वेट वेलोसिटी नो वेट एक्सेलरेशन नो तो आंसर है कि ऑप्शन बी फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी रो थ्योरी की दिसंती ना चार्ल्स न्यूटन ना चार्ल्स बाबेज ना आइजैक न्यूटन देखो ये चार्ल्स न्यूटन ना आइजैक न्यूटन दी जन भीतर किए ना सार आइजैक न्यूटन आंसर सी ये नहंती चार्ल्स न्यूटन भूल कंफ्यूजिंग करे भी दी हमको बुझिला चार्ल्स बाबेज जान जे कंप्यूटर जनक फादर ऑफ कंप्यूटर आइजैक न्यूटन तांको मुंड ऊपर सेव पड़िला बसथिले गछ मूले सेव पड़ियारू से भाबिले जिनसटा कोन काहे पड़ीगला ऊपर कहीं गलानी तो सेठी से ग्रेविटी जिनसटा देखिले नेक्स्ट जिनस देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द डेंसिटी ऑफ वाटर विल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द टेम्परेचर ऑफ गोटे डेंसिटी माने कहले केते बहला बुझिछ ना केते घन से माने
कम एरिया भितर केते अधिक रही परियो सेटा होची डेंसिटी। तो ये देखा ये कही केते टेम्परेचर से अधिक डेन्स हो आम जाने वाटरटा 0 डिग्री फ्रीज हो आइस रे कन्वर्ट हो आइस है मैंने सॉलिड होगा से कौन वाटरटा वाटरटा गोटे लिक्विड लिक्विड पुणी डेन्स हवा दरकार डेन्स स्थिति 4 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड रे सेल्सियस रे आमर हो कौन ना डेन्स हो आंसर हम ऑप्शन बी 100 डिग्री रे कौन हुए बाष्प परिणत हो जाए आ नॉर्मल टेम्परेचर तो लिक्विड आकार रोचे 27-28 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर आमर बुझीगला ना नहीं। नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन कौन लाइट रो वेलोसिटी मैक्सिमम हो देखो जो डेन्स मीडियम आसी जाऊँगी लाइट टे प्रतिरोध हो पारे बुझे ना नहीं वाटर रे कमिबो टिके इटा डेन्स मीडियम है डायमंड गोटे सॉलिड हाइड्रोजन गैस यहाँ रोचे वैक्यूम रे किसी ऑब्स्टेकल रहनी तो सी कौन लाइटा अधिक मैक्सिमम रे जीवो ना वैक्यूम रे जीवो ऑप्शन सी जानी ना नहीं से तो कौन 150 न्यूटन किलोमीटर दूर आमको केते 8 मिनिट आसूँ सूर्यमुखी लाइटा पृथ्वी को जानीला नहीं सेमती देखा द स्काई अपियर्स ब्लू ड्यू टू स्काईटा कहीं ब्लू देखा ये जिनसटा सीवी रमण बुझे तो यहाँ कहीं देखुचे ना स्कैटरिंग कारण स्कैटर हूँ कि आमर पार्टिकल रही जो ब्लू रे को से मैंने आमर आटमोस्फियर पार्टिकल सब जो अच्छी से मैंने ब्लू रे को कौन स्कैटर कर दौरान तो ब्लू कलर्स इज स्कैटर्ड मोस्ट ये गोटे कारण आंसर ये हम रेड कलर स्कैटर भूल यहाँ रेड कलर कारण तो ब्लू देखा ना ब्लू लाइट इज मिनिमम अब्जर्व बाय एटमोस्फियर रेड लाइट इज अल्टिमेटली अब्जर्व बाय एटमोस्फियर यहाँ नुह ये जिनस नुह जे सेठी ब्लू जिनसटा अब्जर्व होनी विच्छुरित हो जानीला विच्छुरित हवा कारण आमको ब्लू कलरटा देखा नेक्स्ट देखा द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी आई गोटे कौन कौच मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर नॉर्मल हेल्दी आई केते दूरतार आम देखिले आम क्लियर देखिपर क्लियर पढ़ी पारिया केते ना आंसर डी 25 सेंटीमीटर बुझीगला यहाँ मन रखा पड़े 25 सेंटीमीटर दूरतार रहा आम देखिपर इठिया गोटे जिनस आसो यहाँ हूँ 25 सेंटीमीटर हूँ फोकाल दूरता तो सीटी फोकाल दूरता पावर भितर गोटे संपर्क थाए आई पावर जो बुझीगला नहीं एफ इक्वल टू 1/p पी इक्वल टू 1/f गोटे डायप्टर ये जो आई पावर एक गोटा कौन ना डायप्टर। नेक्स्ट देखा आम एक्सपांशन ड्यूरिंग हीटिंग एक्सपांशन जो हम मन रख हीट दबा कारण कौन सी जिनस आम धर लिक्विड की हीट दौचे लिक्विड की हीट कले लिक्विड की हीट कले करिया द्वारा कौन है ना से गैस रे बाष्प परिणत है अर्थ बाष्प परिणत है कौन ना तांकर डेनसीटीटा कमीगला डेनसीटीटा कौन है कमीगला डेनसीटी कमीगला किंतु से अधिक एरिया कवर करदे तो वॉल्यूम बढ़ीगला मैंने वॉल्यूम बढ़ीगला जानीला ना जो कौन जिनस को हिट कराव तार डेनसीटी कमीब वॉल्यूम बढ़ देखिए ऑफकोर्स ओनली इन सॉलिड ये रिस्ट्रिक्ट करदेला जिनसटा देखा पुणी आम 4टा ऑप्शन देखा इंक्रीज द वेट ऑफ द मटेरियल वेट तो बढ़ेगनी यहाँ भूल डिक्रीज द डेनसीटी ऑफ मटेरियल डेनसीटी को डिक्रीज करदे आंसर हम ऑप्शन सी ऑफकोर्स एट द सेम रेट फॉर ऑल लिक्विड एंड सॉलिड सॉलिड लिक्विड रे तो सेम रेट हम यहाँ ठीक नुह अलग अलग मटेरियल ना सब तो सेम रेट हम बोली माने अच्छे कौन माननी यहाँ हेनी आंसर इस ओनली सॉलिड कथा कही ये भी नुह तो आंसर है किए डेनसीटी को डिक्रीज करदेला डेनसीटी मैंने जानीपारे केते बहला के से जिनसटा हूँ डेनसीटी बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक्स प्लेस इन ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन गोटे हूँ कंडक्शन आ गोटे हूँ कन्वेक्शन कंडक्शन माने कौन तापर परिवहन हम कन्वेक्शन माने कौन आमर
परिचलन गोटे परिवहन परिचलन जानी परिवहन हम परिचलन आ गोटे विकिरण आ गोटे कौन ना विकिरण तीन टा जिनस जानियार अच्छी। तो विकिरण एटा ये देखा परिवहन जानी कंडक्शन परिचलनटा कौन आमर कन्वेक्शन। तो ये कन्वेक्शन कथा कहूँ कंडक्शनटा कौन ना सॉलिड कथा देखा गोटे सॉलिड रड को मेटल रड को गोटे एंड रे हिट करी हिट कले कौन हम ये पार्टिकल हिट होला परे हिट ट्रांसफर हम एपटे एंड को। तो ये कंडक्शन है। कन्वेक्शन कौन आमर वाटरटा को बॉयल कराला तो तल पार्टिकलटा ऊपर को तले आग गरम हम ऊपर को सेटा हिट होगी गरम हो से ऊपर से ठंडा है पुणी गोटे सर्कल बुलिकी टोटाल गरम हम ये हूँ कंडक्शन बुझीगला। तो ये से कौन ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक्स प्लेस इन सॉलिड एंड लिक्विड ये जिनटा कौन हुए सॉलिड और लिक्विड ये नुह सॉलिड लिक्विड नुह सॉलिड रोचे कौन ना कंडक्शन आमर सॉलिड एंड वैक्यूम सॉलिड और वैक्यूम हम कि ना ये नुह सॉलिड कथा नुह तो गैसेस एंड लिक्विड हम गैस और लिक्विड रे आमर जो समुद्र वायु आसूची ठंडा पवन बहुची सेटा क्या जो कन्वेक्शन कारण ना कन्वेक्शन हवा जो कौन गरम वायुटा ऊपर को जाऊँगी ता जगह ठंडा वायु आसूची तो ठंडा वायु कौन बहुची कौन जल भाग स्थल भाग दिन में तो ये कन्वेक्शन। विकिरण रे कौन हुए विकिरण माने रेडिएशन विकिरणटा कौन रेडिएशन तो कहती। तो विकिरण हुए कौन सन जो लाइट सनलाइट पड़ुची पृथ्वी उपरे सनलाइट दिन में पड़ला दिन में टोटाल हिट एब्जर्व है ये दिन में हिट एब्जर्व है ये जो हिट एब्जर्व कले संपूर्ण हिट एब्जर्व कले मैंने किसी भी रेडिएट करेंगे तो कहते विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन नेचर आज पर लाटेस्ट पीरियडिक टेबल आमर जो रिसीव कले एक्सेप्ट कले जो पीरियडिक टेबलटा केते वैज्ञानिक आसिले मेंडेलिफ हेनरी मोस्ली तो हेनरी मोस्ली पीरियडिक टेबलटा चली आम कौन व्यवहार कर मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल हिसाब से केतेटा आम एलिमेंट को नहींचे ना 118टा। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन नेचर एज पर द लाटेस्ट पीरियडिक टेबल ना 118। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी जी माने ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी द्वारा त्वरण केते होची एक्सीलरेशन केते होची सेटा केते ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इटा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रो वैल्यू आंसर है कि बी अप्रोक्सीमेट बेले बेले 10 निया सुविधा किंतु करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट देखिबा पांगोलिन सेयार पांगोलिन माने पांगोलिन कले गोटे जीव वज्रकाप्ता भले वज्रकाप्ता तो से माने कौन ना आर्माडिलोज माने तांको शरीर में कौन सी अस्त्र भली किसी रोचे कि आर्माडिलो बुझी गोटे टूथलेस एंट ईटर तांकर टूथ नहीं ना स्केली एंट ईटर आउ आर्थ पिग्स कहूँ कौन कहूँ निठी कह स्केली एंट ईटर आंसर हम बी। नेक्स्ट देखिए व्हेन इज नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया भारत रे केबे साइंस डे को ऑब्जर्व करा होची ना 28 फेब्रुआरी की एटा सीवी रमन को अनुसार होची एटा। तो नेशनल साइंस डे बुझीगला रमण इफेक्ट बाहर करथिले सीवी रमन से जिनस को मन रखिया 28 फेब्रुआरी नेशनल साइंस डे पालन करा होची हमरो। नेक्स्ट देखिबा द ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर ह्यूमन बीइंग ऑप्टिमम माने जोटा कि नॉर्मल माने क्लियर फेवरेबल जोटा हम अनुकूल जोटा हम सी साउंड लेवलटा ह्यूमन बीइंग पे केते ना 60 डेसिबल 60 डेसिबल कथबार्ता हेले मनीष को ठीक लगे गोटे कंडीशन अनुकूल कंड्यूसिव कहते बुझीगला जो ताठू अधिक है डीजे साउंड 60 डेसिबल अधिक होची
नेक्स्ट देखिबा द भैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर रो भैल्यूटा केते आमे जानिबा गोटे जिंस जागो 1 जूल कहले केते ना 1 वाट इनटू 1 सेकेंड बुझिला नहीं 1 वाट इनटू 1 सेकेंड हेले सेटा होची 1 जूल आमे जानि जे पावर इक्वल टू w बाय t तो वर्क टा हला कोन वर्क को हला p इनटू t तो जूल टा कहार जूल टा होची वर्क रे एकक तो ठीक वाट आसिला एठी टाइम सेकेंड आसिला बुझी होची एठी किंतु कहछि 1 किलोवाट आवर 1 एठी 1 किलोवाट आवर माने कोन 1 किलोवाट 1 आवर तो ठीक 1 वर्क टा दर्शिला तो केते जूल होबो एठी 1 किलोवाट माने 1000 वाट 1 आवर माने 3600 सेकेंड बुझिला एटा हेला कोन होबे वाट आउ सेकेंड रे कन्वर्ट हेला अर्थ टोटल जूल रे कन्वर्ट हेला नहीं याको 1000 एटा 3600 याको मु 3.6 कर देबी साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन करबी एठी तीनटा जीरो अछि एठी दीटा जीरो किंतु दशमिक देली बेली तीनटा नेबी तो 10 टू द पावर 6 हे जिवो बुझिला नहीं तो 10 टू द पावर 6 जूल हो जिवो आंसर तो आंसर हला कि ना ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन सी करंट ऊपर अछि गोटे ए 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब गोटे बल्ब रो पावर देला केते ना 100 वाट इज यूज्ड फॉर 10 आवर टाइम देला केते ना 10 घंटा में यूज होला व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इफ द कंजप्शन कॉस्ट इज 5 रुपी पर यूनिट केते इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होला यदि टोटल देखिबा गोटे जिंसटा आमे जो बल्ब टा जळुछ केते वर्क होछ से जिंसटा जानिया आ वर्क हैला जो सेटा गोटे यूनिट आमे गोटे यूनिट कहबा जो सेटा 1 किलोवाट आवर सेटा कोन 1 किलोवाट आवर तमे वर्क टा बाहर करे जो 1 किलोवाट आवर रे रखिबा जानि होची तो 1 किलोवाट आवर टे केते होबेठी पावर टा केते अछि 100 वाट तो 100 टा केते हे जिवो 100 बाय 1000 हे जिवो एटा किलोवाट रे कन्वर्ट हेला गुणन टाइम टा केते अछि 10 घंटा अछि 10 घंटा अछि तो टी 0 0 कटि गेला तो 100 बाय 100 100 बाय 100 माने केते 1 किलोवाट आवर तो 1 किलोवाट आवर माने केते गोटे यूनिट से कहछि गोटे यूनिट पे 5 टका खर्च होउची तो एठी आंसर हो कि ऑप्शन ए 5 रुपी जदि हम कहथांता गोटे मास जळी थांता गोटे मास माने 30 दिन तो प्रत्येक दिन 10 घंटा जळुची तो 30 दिन रे केते यूनिट हेथांता गोटे दिन में जानले एठी 10 घंटा जळेरु गोटे किलोवाट होची आम पूर्व पढ़ले ना वर्क इक्वल टू पी इंटू टी होची पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी डब्ल्यू इक्वल टू पी टी हेला तो ठीक 30 यूनिट होता तो 30 गुणन 5 होता केते 150 होता सीटा जानी हेला 30 दिन जदि जळी थांता किंतु एठी हमको 10 घंटा कथा कहछि 10 घंटा रे गोटे किलोवाट आवर हेला तो आंसर हेला कि ऑप्शन ए से कहछि 5 रुपी पर यूनिट नेक्स्ट देखिबा which one of the following is an important component of a transistor ट्रांजिस्टर आम सब कंप्यूटर टीवी से सब व्यवहार होची तो ट्रांजिस्टर रे को कंपोनेंट इम्पोर्टेंट हमरो कोन होय ना गोटे हमरो सेमीकंडक्टर यूज होई एटी सेमीकंडक्टर आर्सेनिक अछि किंतु इम्पोर्टेंट कि एटी ना जर्मानियम कोन एटा जर्मानियम होची इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रांजिस्टर सिलिकॉन रे अछि गोटे मध्ये सिलिकॉन किंतु सिलिकॉन एठी ऑप्शन नाही बुझिला which metal can be used for producing electricity हमरो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे भी को मेटल टे व्यवहार करा जाय देखिए इलेक्ट्रिसिटी विभिन्न प्रकार अछि विंड माध्यम रे बुझिले सोलर माध्यम रे एठी कोन को मेटल यूरेनियम गोटे अछि यूरेनियम टा व्यवहार करे जे न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी पे आयरन तो व्यवहार होनी कॉपर नहीं एल्युमिनियम नहीं यूरेनियम होची राइट आंसर एटा हमर कोन न्यूक्लियर एनर्जी पे व्यवहार होची न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करा हो जेथिरो जानि हैला नेक्स्ट देखिबा which uranium isotope is used nuclear power plants to produce electricity हमर न्यूक्लियर पावर प्लांट रे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे भी को आइसोटोप टा व्यवहार होय यूरेनियम रो तीनटा प्राकृतिक आइसोटोप अछि आइसोटोप कहले कोन सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर बुझिछ ना नहीं तो यूरेनियम रो तीनटा आइसोटोप कोन 234
ନ୍ୟାଚୁରାଲ जोटा कौच 235 आ गोटे 238 तो ये पावर प्लांट रे कोटे बाहर हो ना 235 टा आंसर है कि ऑप्शन सी बुझीगला। नेक्स्ट देखिए द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय हमर एटॉमिक न्यूक्लियस सेटा कहा द्वारा डिस्कवर होइतिला रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करथिले तो रदरफोर्ड द्वारा होइतिला बुझीगला। डाल्टन गोटे परमाणु तत्व देइथिले तथ्य किछि देइथिले थॉमसन को द्वारा जे थॉमसन तांको द्वारा इलेक्ट्रॉन से डिस्कवर करथिले आइंस्टाइन आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन कथा कहिथिले जानिहला। नेक्स्ट देखिबा हम इन एटम न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूट्रॉन देखो गोटे हूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गोटे न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन प्रोटॉनटा कि प्रोटॉनटा आमर होउछन्ती पॉजिटिव चार्ज कि बाहर कले रदरफोर्ड न्यूट्रॉनटा कि जेम्स चाडविक तो ये देखो जे थॉमसन हला कौन ना इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड आमर कौन पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस कथा कहले चाडविकटा आमर कौन ये होउछन्ती राइट आंसर जेम्स चाडविक ना तो ये न्यूट्रॉन आविष्कार करथिले कहले जे प्रोटॉन सहित आ गोटे पार्टिकल रहउछि हमर कोथरे न्यूक्लियस रे से जिनसटा न्यूट्रॉन को आविष्कार करथिले जेम्स चाडविक। न्यूटन जानिछे हम ग्रेविटी लॉ नियम केते देइथिले सब। नेक्स्ट हम देखिबा प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर माने कर्पूर कहूचे हम कर्पूरटा जो जालुचे इनटू कैम्फर वेपर कर्पूर जिनस जो रोचे सेटा सॉलिड ना सॉलिडटा गैस रे कन्वर्ट हो बुझे ना विदाउट हीट रे तो सीटा सॉलिडटा कैम्फर इनटू कैम्फर वेपर जो कन्वर्ट है ताको कौन कह प्रोसेसटा को जिते डायरेक्ट सॉलिड रु गैस रे कन्वर्ट हम ताको आज सब्लिमेशन कौन कह सब्लिमेशन आंसर है ऑप्शन डी। फ्रीजिंग कौन ना लिक्विडटा सॉलिड रे कन्वर्ट हम फ्रीजिंग है जानिहला गोटे प्रोसेस अच्छी यार गोटे हूँ सॉलिड यहाँ धर सॉलिड अच्छी इठी वाटर कथा चिंता करिया ये वाटरटा फ्रीज कराई सॉलिड है पुणी ये गैस रे गोटे कन्वर्ट होती तार प्रोसेसटा देखिए जानिबा जिनसटा क्या कौन कहूँ ये गैस है तो ये जिते सॉलिडटा लिक्विडटा सॉलिड होची याकू कौन कराला ना फ्रीज कराला कौन कराला ना फ्रीज कराला फ्रीजिंग कहती याकू कंडेनसेशन कहती वर्ड रे कौन कहती कंडेनसेशन जानिहला। इठी सेमती कौन आमर गैसटा को जो आमर जल बाष्प वेपरटा को वाटर रे कन्वर्ट कराहबो इठी मध्य कौन कराला ना कंडेन्स कराला जानिहला। तो कंडेनसेशन कहती तो घनीभवन सेमती इठी सॉलिडटा लिक्विड रे कन्वर्ट हम सॉलिड को लिक्विड केमती कन्वर्ट हम बरफटा को तरलैबा तो कहते मेल्टिंग करवा कौन करवा मेल्टिंग बुझेगा सेटा मेल्टिंग पुणी जो तरलटा को लिक्विड कराहब तो कहते आम स्फुटनाक बॉइलिंग कहती तो वेपोराइजेशन तो कहती वेपोराइजेशन जानिहला वेपर कन्वर्ट हम मेल्टिंग इठी फ्रीजिंग जानिहला तो ये फ्रीजिंग जान सब्लिमेशन जिते डायरेक्ट सॉलिड रु गैस कन्वर्ट होची ताको होची कोन ना सब्लिमेशन आंसर ये है कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एग्जांपल ऑफ कोरोजन एग्जांपल कौन कोरोजन कहले कौन ना गोटे प्रकार ऑक्साइड क्रिएट हम जिनसटा रस्ट जमी लगुच कलंकी लगुच कोरोजन क्षय हम जिनसटा तो ठीक कौ प्रकार क्षय देखा गोटे ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर आमर जो रूपा जिनस केते दिन यूज करा जाए से गोटे ब्लैक कोटिंग आसी जाए ऊपर ताको पुणी सफा करा जाए ब्रश द्वारा बुझेगा से ब्लैक कोटिंगटा कौन ना सिल्वर ऑक्साइड आमर वायु संस्पर्श से रोचे ना तो सिल्वर ऑक्साइड फॉर्मेशन होती तो ब्लैक कोटिंगटा ये गोटे प्रकार रस्टिंग बा कोरोजन यहाँ सिल्वर रस्टिंग बा रस्टिंगटा कौच आम जो आयरन कोरोजन होची सीटा कहूँ रस्टिंग फेरस ऑक्साइड क्रिएट होती
तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एटा गोटे प्रकार करोजन। ग्रीन कोटिंग ऑन कपर कपरटा देखिछे तंबा पात्र कौन ग्रीन कलर देखा जाउछि किछि दिन व्यवहार होला परे तो ग्रीन कोटिंगटा सेटा मध्य ऑक्साइड कपर ऑक्साइड तो ये ये मध्य करोजन एग्जांपल। से ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन ब्राउन कोटिंग जो फिका बादामी आम कहूचे रेड कलर टी रोचे तो सेटा ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन ये मध्य करोजन एग्जांपल। तो ये तीनटा की करोजन एग्जांपल। तो एबव 3 हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डायमंड डायमंड रे केमिकल कंपोजिशन कौन ना आमर कार्बन से रोचे कौन रोचे ना कार्बन हूँ मेन टोटाल कार्बन ना ये प्योर कार्बन तो ऑप्शन ए है आंसर ना नाइट्रोजन जिंक निकेल ये किसी नुह बुझीगला। नेक्स्ट अच्छे आमर व्हिच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटाल देखो रिएक्टिव मेटाल जाना आम पीरियोडिक टेबल इमेजिन करा पड़ो पीरियोडिक टेबल कौन थाए चार्टा मेटाल आमको देना ना पीरियोडिक टेबल ये देखा तो ये सोडियम थाए सोडियम पर ता तलक अच्छी पोटासियम कैल्शियम एमती रही आयरन एमती रही ये 19 यार यहाँ 20 बुझीगला ये 11 तो ये जिनसटा देखा जिते पीरियोडिक टेबल रे बामरू डाण को जीवा सेठी रिएक्टिविटी कमिज कहीं एपटे मेटाल साइड ये आड़िक जिते जीवा नॉन मेटाल हो सी मेटाल गुणटा कमिज सेमती जिते ऊपर तौक जा मेटालिक गुणटा बढ़ीज मेटालिक गुणटा बढ़ीज कहीं बढ़ीज ना ये यार ऑर्बिटा बढ़ी जाए ऑर्बिट बढ़िया जो कौन इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर बुझीगला नहीं किंतु एपटे कमी जाए कहीं ना ये प्रोटॉन संख्या बढ़ी जा जो न्यूक्लियस रे इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट करें कौटी मैंने बामरू डाण को जीवा तो ये देखा जाए कौटा रिएक्टिव मेटाल हम तो आम देखा ये जो ऊपर तौक जाऊे तो ये सोडियम अपेक्षा पोटासियम रिएक्शनटा अधिक कौन रिएक्टिविटी अधिक रही बामरू डाण को जो जीवा यांकर कमिज बुझीगला नहीं तो पोटासियम अधिक हम आंसर आंसर है कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखा केमिकाली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस कहले कौन आमर जिते गोटे बैंडेज करा कौन जॉइंट को जिते हाड़ कार भांगी थो सेठी जॉइंट करने गोटे प्लास्टर करा रखा जाए बुझे ना नहीं ताको कहुचे प्लास्टर ऑफ पेरिस गोटे कहुए से खेलना बन हुए स्ट्रंग जो जिनस तो से प्लास्टर ऑफ पेरिस को केमिकली कौन कहुए कैल्शियम सल्फेट कौन कहुए ना कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट कहुए ये वाटर स्फटिक देनी तो संकेत हूँ कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O ये कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट यार ये कौन हुए ना जिप्सम हुए जिप्सम गोटे संकेत हूँ CaSO4 2H2O ये दीटा वाटर स्फटिक अच्छी ये हाफ अच्छी जानीला तो ये इतनी डिफरेन्स जिप्सम हूँ CaSO4 2H2O जिप्सम रु फॉर्मेशन हूँ प्लास्टर। नेक्स्ट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकल फॉर्मूलाटा कौन कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट तो ऑप्शन बी हमार आंसर तो हाफ H2 अच्छी ये 2H2 ये जिप्सम तो आंसर कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा बक्साइटा ओर माने मूल जिनस कौथु मैंने बक्साइटा कହାର ओर तो ये आयरन कपर गोल्ड अच्छी आलुमिनियम अच्छी तो आलुमिनियम ओर को कहते बक्साइट तो आंसर हो कि ना ऑप्शन बी बुझीगला। नेक्स्ट देखा गाल्भानाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ जिते गाल्भानाइज करिया कारण कौन ना गाल्भानाइजेशन द्वारा रस्टिंग को रोक बुझीगला रस्ट को रोकिया गाल्भानाइजेशन करा जाए तो ये क्या सहित कोटेड हो गाल्भानाइज्ड आयरन जी कोटेड कर जिंक द्वारा यहाँ मन रखा पड़ो जिंक द्वारा ही कोटेज कौन कोटेड हो आम जाने जो साइकेल रिम से क्रोमियम रोटे कोटेसन थाए से चिकचिक करे से कहीं क्रोमियम कोटिंग दिखाई चिकचिक तो कर पुणी गोटे रस्टिंग रु बचाई बुझे रस्ट लगे जमी जो क्रोमियम प्रलेपटा हटिज से रस्ट लगे मैला देखा
କଳଙ୍କି ଲାଗିବ ନା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ରାସ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ମେଟାଲ। ବ୍ରାସ୍ଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲୟ। ବ୍ରାସ୍ଟା କ'ଣ ନା ଆଲୟ। ଆଲୟ କହିଲେ ମାନେ କ'ଣ ନା ଧାତୁ ଅଧାତୁ ମିଶିକି କିଛି ରହିଥିବ। ତ ବ୍ରାସ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଲୟ। ତ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି ନା ସି। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏହାର ସି। କ'ଣ ନା କପର ଆଉ ଜିଙ୍କ। କପର ଆଉ ଜିଙ୍କ ମିଶିଲେ ସେଇଟା ବ୍ରାସ୍ରେ କନଭର୍ଟ হবে। ସେମିତି ମନେ ରଖ କପର ଆଉ ଟିନ୍ ଯଦି ମିଶିବେ ସେଇଟା ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସେଇଟା କ'ଣ ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ଆମ ଯେଉଁ କାଂସ୍ୟ କହୁଛେ ଆମେ। ତ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଲୟଟା କପର ଆଉ ଟିନ୍ର ମିଶ୍ରଣ ଜାଣିହେଲା। ତ କପର ଆଉ ଜିଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ହେଲେ ବ୍ରାସ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେବ। ତାକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ଜେଡ୍ ଆସୁଛି, ଏମିତି ମନେ ରଖିଦିଅ। ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ଜେଡ୍ ଆସୁଛି ତ ଜିଙ୍କ ଯିବନି ଆ ସହିତ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସହିତ, ତ ଟିନ୍ ହିଁ ଯିବ। ବୁଝିହେଲା। ତ ବ୍ରାସ୍ର ଜିଙ୍କ ପଳେଇବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା which of the following elements are included in stainless steel। stainless ମାନେ ତା ସହିତ କିଛି ମିଶିଥାଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗୋଟେ ହେବ ଷ୍ଟେନଲେସ୍, ତା ସହିତ କଳଙ୍କି ଲାଗିବନି ଜାଣିହେଉଛି। ତ ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ସେଥିରେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଇରନ୍, କ୍ରୋମିୟମ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଆଉ କାର୍ବନ। ଆଇରନ୍ ତ ରହିବ, ତା ସହିତ କାର୍ବନ ମିଶିବ, କ୍ରୋମିୟମ୍ ରହିବ, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ରହିବ। ଦେଖ କ୍ରୋମିୟମଟା ରହୁଛି ଏଇଟା ରଷ୍ଟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ, କାର୍ବନ ରହୁଛି ଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ମଧ୍ୟ ରଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ ଜାଣିହେଉଛି। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ନା ଅପସନ୍ ସି, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଏଇସବୁ ଜାଣିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା which of the following do not contain carbon। କେଉଁଥିରେ କାର୍ବନଟା ନାହିଁ ପଚାରୁଛି। ଦେଖ ଡାଇମଣ୍ଡଟା ଇଏ କାର୍ବନରୁ ହେଇଛି। କୋଇଲାଟା ଅଧିକ ହିଟ୍ ଆଉ ପ୍ରେସର ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଡାଇମଣ୍ଡରେ କନଭର୍ଟ ହୁଏ ନା। ତ ଏଥିରେ ତ କାର୍ବନ ଅଛି, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ ଅଛି, କୋଲରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ ଅଛି କୋଇଲାରେ। ସ୍ୟାଣ୍ଡଟା କ'ଣ ବାଲି, ଏଇଟା ସିଲିକା କହନ୍ତି ଆକୁ। କ'ଣ କହନ୍ତି ଆକୁ ସିଲିକା, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ସ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଏଥିରେ ଆଇରନ୍ ନାହିଁ, ଏ କ'ଣ କାର୍ବନ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ which gas is known as ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍। ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କିଏ? ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ କହିଲେ ମାନେ ନୋ ରିଆକ୍ସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ରିଆକ୍ଟ କରିବେନି ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅକ୍ଟେଟ୍ ନିୟମଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଥିବ। ଏଠି ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେବ କି ହେବନି, ବାହାର କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ବାହାର କକ୍ଷରେ 2 ହେବ ନହେଲେ 8 ହେବ, ସେ ହେଉଛି ଅକ୍ଟେଟ୍ ନିୟମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେବନି, 2 6 ହେଇଯାଉଛି। ହିଲିୟମ୍ 2। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେ କିଏ ହିଲିୟମ୍, ନିଅନ୍, ଆର୍ଗନ୍, କ୍ରିପ୍ଟନ୍, ଜେନନ୍, ଇଏ ହେଲା ସବୁ ଆମର ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନୁହଁ। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଟର୍ନସ୍ ରେଡ୍ ଲିଟମସ୍ ବ୍ଲୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣଟା ସେଥିରେ ଲିଟମସ୍ ପେପର ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଆ ହେଲା ସେ କ'ଣ କଲା ରେଡ୍ଟାକୁ ବ୍ଲୁ କରିଦେଲା, ରେଡ୍ଟାକୁ ବ୍ଲୁ କଲା। ଦେଖ ରେଡ୍କୁ ବ୍ଲୁ କଲା ମାନେ କ'ଣ ମନେ ରଖ, ରେଡ୍କୁ ବ୍ଲୁ କରୁଛି ମାନେ ସେଇଟା ବେସ୍ଟା ହିଁ ବ୍ଲୁ କରିବ। ଏଇଠି ବି ମନେ ରଖିପାରିବ। ବେସ୍ଟା କେଉଁଥିରୁ ଟର୍ନ କରିବ ନା ବ୍ଲୁକୁ। ଆଉ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ଡେଞ୍ଜରଟା ମାନେ ଲାଲ ସଂକେତ ରେଡ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବ। ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ରେଡ୍ରେ ଏସିଡ୍ କରିବ। ତ ଏଠି ରେଡ୍ଟା ବ୍ଲୁରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ବେସ୍ର ପିଏଚ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ଆମର ଗୋଟେ ପିଏଚ୍ ସ୍କେଲ୍ ଥାଏ, ପିଏଚ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ 7 ଥାଏ ମଝିରେ, ଏଇଟା 0, ଏପଟେ 14। ତ 7ରୁ ଏପଟକୁ ରହିବ ମାନେ ବେସ୍ ନେଚର, 7ରୁ ପଛକୁ ରହିଲା ମାନେ ଏସିଡ୍ ନେଚର। ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ବେସ୍ ହେଇଛି ନା, ବ୍ଲୁ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ବେସ୍ ହେଇଛି ମାନେ 7ରୁ ଅଧିକ। ଦେଖିବା ଏଠି ଅପସନ୍ 7, ଏଠି ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍, ଏଇଟା ଏଠି 5 ଏସିଡ୍ରେ ପଳାଉଛି, 1ଟା ଏସିଡ୍ରେ ପଳାଉଛି। ତ ଏଇ କୌଣସିଟି ନୁହଁ, ଆମର ବେସ୍ ଦରକାର ମାନେ 7ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ତ ଆନ୍ସର ଡିଟା ହେବ। ଏ 3ଟା ଭୁଲ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦ କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ଅଫ୍ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେଇଟା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା କହୁଛେ ଆମେ। ତ ସେଇଟା ତାର ଫର୍ମୁଲାଟା କ'ଣ ନା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। କ'ଣ ସେଇଟା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୂନର ସଂକେତ। ଏଇଟା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ଟା କ'ଣ ଆମର ମାର୍ବଲ ଚୂନ ପଥର।
सोडियम कार्बोनेट एटा गोटे रोचे आमर धोइबा सोडा रोचे ये खाइबा सोडा जो बेकिंग सोडा तार फर्मुलाटा है कौन ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए धोइबा सोडा संख्याटा कौन सोडियम कार्बोनेट 10H2 बुझीगला वाशिंग पाउडर। नेक्स्ट देखिए लीकेज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैड कॉज्ड द भोपाल गैस ट्रेजेडी जो आम भोपाल गैस ट्रेजेडी होता से कौ गैस बाहर थिला ना मिथाइल आइसोसियानेट से गैसटा ना कौन ना मिथाइल आइसोसियानेट से कौन ना यहाँ आम पेस्टिसाइड यूज हुए तो ये गैस कारण से रिएक्शन होता गोटे टोटाल मैं 3600 लोक डेथ होता अधिक पुणी तो ये लीकेज भोपाल गैस ट्रेजेडी गैस टी ना मिथाइल आइसोसियानेट तो ये तीन टा कि नुह। नेक्स्ट देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड किए देखिए पाइरिन फायर एक्सटिंग्विशर आमर जो निया लिभिया होची पाइरिन टा गोटे पाइरिन टा होची कौन कहले ये बिजनेस नेम ट्रेडमार्क गोटे दि जाए आमर कंपाउंड गोटे थाए ना आमर केमिकल नेम गोटे थाए तार नाटा हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ये कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा अपेक्षा तार गोटे नेमिंग कराला जे पाइरिन बुझी पाइरिन दिहला तो आराम से कौन सी असुविधा नहीं व्यवहार करने तो पाइरिनटा फायर एक्सटिंग्विशर व्यवहार हुए। सल्फर डाइऑक्साइडटा एसिड रेन काम करे ये ठीक। फ्रियनटा रेफ्रिजरेटर व्यवहार हुए फ्रियन गोटे ये ट्रेडमार्क नेम फ्रियन संकेत कौन आम जानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ हाइड्रोजेन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एमती रही HCFC गोटे व्यवहार होता तापर यहाँ HFC तो HCFC टा अधिक क्षतिकारक है आमर CFC सेमती क्षतिकारक है तो सी HFC व्यवहार हो तो फ्रियनटा हूँ कौन रेफ्रिजरेटर व्यवहार हुए यहाँ ठीक। तो फुलेरिन यहाँ हूँ गोटे कार्बन कंपाउंड फुलेरिन यहाँ कौन फ्लोरेन ये कौन सी गोटा रिलेसन ना तो इनकरेक्टली मैच यहाँ ऑप्शन डी है आंसर ये तीन टा कि ठीक थिला जानी होची। नेक्स्ट देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमर गोटे हूँ आम मोनोमर गोटे पॉलीमर जिते मोनोमर अधिक मिसीजे पॉलीमर कन्वर्ट हे सी बुझीगला नहीं तो ये नाइलनटा गोटे पॉलीमर टेफ्लनटा गोटे पॉलीमर नाइलन वस्त्र टेफ्लन कोटिंग आम जान नॉनस्टिक कढ़ई पॉलीस्टीरिन पॉलीस्टर जानी सी सब गोटे गोटे पॉलीमर ये पॉली आसूची ये तो पॉलीमर पड़े ना ये नाइलनटा जाना दरकार ये गोटे पॉलीमर टेफ्लन गोटे पॉलीमर तो काप्रोलैक्टम ये गोटे पॉलीमर नुह यहाँ गोटे कौन मोनोमर बुझीगला नहीं जमी गोटे मौलिक यौगिक सेमती बुझीना नहीं काप्रोलैक्टमटा हूँ कौन मोनोमरटा सी कौन नट ए पॉलीमर नट्र आंसर हो कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए पॉलीमर यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग फॉर अटनसिल्स आम जो नॉन स्टिकी अटनसिल्स अच्छी जो थे कौन बुझे ना तेल चिकन बेसी लगे सी जिन आराम से सफा करने सुविधा से कौ कोटिंग दिए थे ना टेफ्लॉन कोटिंग दिए थे कौ कोटिंग टेफ्लॉन आम शुणुचे आड गोटे PVC पाइप तो PVC हूँ कौन ना पॉलीविनाइल क्लोराइड तार फुल फर्मटा जानी तो ये नॉनस्टिक कढ़ई नॉनस्टिक अटनसिल जो कोटिंगटा दिखाई कौन टेफ्लॉन आंसर। नेक्स्ट व्हिच एसिड इज यूज्ड इन लेमन्स तो एसिड यूज्ड नुह प्रेजेंट आम बुझे ना नहीं तो प्रेजेंट को लेमन को एसिडटा प्रेजेंट अच्छी ना साइट्रिक एसिड खटा जातीय ना लेंबू कमल साइट्रिक एसिड आम थाए सेमती अच्छी एसिडिक एसिडटा भिनेगार रोचे आक्जर्बिक एसिडटा आमर कौन ना भेजिटेबल रोचे के फ्रुट रोचे पापाया गोटे फ्रुट बुझे पापाया रोचे नाइट्रिक एसिडटा ये तो फॉर्मेशन होची बुझे ना नहीं नाइट्रिक एसिडटा आमर जो विषाक्त गैस होची नाइट्रस ऑक्साइड सीटा एसिड रेन नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड बुझे
सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये जिन जानले लेमन रे कौन ना साइट्रिक एसिड। तो आंसर ये नुह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आक्जर्बिक एसिड टा लेमन रे थाए, आक्जर्बिक एसिड टा लेमन रे थाए विटामिन सी, विटामिन सी। तो यहाँ लेमन रे आमर साइट्रिक एसिड थाए, आक्जर्बिक एसिड प्रेजेंट थाए। माल्टोज मल्ट सुगर गोटे आम जाने। तो माल्टोज टा आमर जो स्टार्च डिफरेंट भेराइटी अच्छी, डिफरेंट मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर अनुसार माल्टोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज एमती सब अच्छी। तो माल्टोज टा मल्ट रू मिलूँ। सेमती एसिटिक एसिड टा कॉड, यहाँ कह कॉड एसिटिक एसिड नुह, लैक्टिक एसिड यहाँ हेनी। तो आंसर है कि ऑप्शन सी। फॉर्मिक एसिड टा कौन अच्छे रेड आंट रे, बुझे मिथानल फॉर्मिक एसिड। तो रेड आंट कामुड़े मिथानल टा फॉर्मिक एसिड आम शरीर को जाए। तो आंसर है कि एसिटिक एसिड। नेक्स्ट अच्छी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूएल्स इज द क्लीनेस्ट फ्यूएल। को फॉसिल फ्यूएल टा क्लीनेस्ट फ्यूएल। आमर प्राकृतिक गैस टा कोल तो प्रदूषण कौन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड आसूँ। पेट्रोल बुझे डीजेल हो प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ये नेचुरल गैस टा हूँ प्रदूषण फ्री व क्लीनेस्ट फ्यूएल तो कह। आमर ए देखा मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच कर कोड आकार जे एटा क्या सहित आंसर हम 2 3 देती 4टा ऑप्शन देती, 4टा ऑप्शन मैच कर। देखिए लिस्ट 1 देखिए सीएनजी, सीएनजी टा यहाँ कौ थे रोचे ठीक। सीएनजी द्वारा मेजर कन्स्टिट्यूएंट कौन, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजेन, ब्यूटेन। कार्बन मोनोक्साइड न थे तो सीएनजी रे मिथेन थाए। तो ब्यूटेन प्रोपेन हेनी। 3 नंबर मिथेन अच्छी। तो ए रहा 3 आम जान। ए रौन ना ए रो3। सेमती एलपीजी, एलपीजी टा कौन ना आमर ब्यूटेन प्रोपेन यहाँ बुझे ना। एलपीजी टा कौन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ना, ब्यूटेन रु सेटा होता है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन गोटे ये रही आमर कौन आइसोमर शुणी आम आइसोमर। तो ब्यूटेन प्रोपेन एलपीजी। तो आंसर है कि बी है 2। सेमती कोल गैस, कोल गैस रे कौन वाटर गैस गोटे, कोल गैस गोटे। कोल गैस रे कौन थे ना हाइड्रोजेन, मिथेन, कार्बन मोनोक्साइड। ये है कोल गैस रे। तो सी है 4, सीटा है कौन ना 4। वाटर गैस टा आमर वेल्डिंग ग्लास मेकिंग व्यवहार हुए सब बुझे। तो आम ये जानले ये देखिले डीटा है के ना, डीटा हूँ आमर 1 कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजेन तादेह थे D1। देख आम एदी दीटा आराम से जापर आउ दीटा आम चूज कर। देख ये मुझे सीएनजी जानी मिथेन, ए रहा 3। एलपीजी रोज ब्यूटेन प्रोपेन। आम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ना, पेट्रोलियम टा ब्यूटेन थाए पेट्रोलियम रे। तो ब्यूटेन प्रोपेन टा हूँ एलपीजी रे पड़ेगा। कोल गैस रे कार्बन मोनोक्साइड थाए, हाइड्रोजेन रहिबो, मिथेन रहिबो। तो वाटर गैस रे इटा कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजेन बुझीगला। तो ये आम जानीगले A3 कौटी अच्छी, A2 ये रोचे, A2 यहाँ हेनी, ये दीटा भूल होगा। ये A3 रहा दीटा 3 रही, B2 रही दीटा 2 रही, C4 C1 गोटे। तो C4 आमर C4 मैंने ऑप्शन सी बुझीगला। आंसर रहा C4 D1। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। आमर जिनस प्रिजर्व कराहब कौन सी जिनस क्षति न होगापी, जो पैकेट रे आमको जूस मिलूँ से प्रिजर्वेटिव दिया देहरे। तो सीटा कौन से दिया ना सोडियम बेंजोएट। कौन दिया सोडियम बेंजोएट ता ना। एसिटिक एसिड नुह, फॉर्मिक नुह, सल्फ्यूरिक नुह। सीटा कौन ना सोडियम बेंजोएट जोटा कि प्रिजर्वेटिव आकार काम कर बहुत समय रखा जा पारे। नेक्स्ट अच्छी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। कॉमन टा कौन ना फ्रियन कहे, ट्रेडमार्क नेम फ्रियन। नियन टा हूँ नुह, ऑक्सीजन नुह। तो फ्रियन है कॉमन रेफ्रिजरेंट। नेक्स्ट चारकोल व्हिच इज यूज्ड इन डीकलरिंग रॉ सुगर।
ଯେତେବେଳେ ର ସୁଗାର ମାନେ ଆମର କ'ଣ ସୁଗାର କେନ୍ରୁ ସୁଗାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ ର ସୁଗାର ସେଥିରେ ଟିକେ ମାଟିଆ ମାଟିଆ କଲର୍ ରହିଯାଇଥିବ ତାକୁ କ'ଣ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସୁଗାର ପିଓର ସୁଗାର କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାରକୋଲ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆନିମଲ୍ ଚାରକୋଲ ବୁଝିହେଲା ଆନିମଲ୍ ଚାରକୋଲଟା ଯେଉଁ ଆମର ଆନିମଲ୍ ବୋନ୍ ମାନଙ୍କରୁ ବିହାର ସେଇଟା ଚାରକୋଲଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ ତ ସେଇଟା ଡି କଲର୍ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ କ'ଣ ନା ର ସୁଗାରକୁ ଡି କଲର୍ କରିବ ହ୍ୱାଇଟେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ତା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି କ'ଣ ସେଇଟା ନା ଆନିମଲ୍ ଚାରକୋଲଟା ନେକ୍ସଟ Which one of the following is used in the manufacture of soaps? କୋଉଟା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଅଫ୍ ସୋପ୍ ସାବୁନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୋଉଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଭେଜିଟେବୁଲ ଅଏଲ୍ ମୋବିଲ ଅଏଲ୍ କିରୋସିନ ଅଏଲ୍ କଟିଂ ଅଏଲ୍ ୟା ଭିତରେ ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ ଅଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତ ଆନ୍ସର ଏ ଅଛି ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆମର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଥାଏ ରାଇଜୋବିୟମ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥାଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛର ଚେରରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ଏହାର ଚେରରେ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେଠି ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ ଫିକ୍ସ କରେ ସିଏ ତ ସେଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ରିସିଭ୍ କରି ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନଟା ସେଟା କେଉଁ ଫର୍ମ ଥାଏ ନା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଫର୍ମ ଥାଏ କ'ଣ ଥାଏ ନା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ NO3 ଜାଣିହେଲା ଦ ଫଲୋଇଂ ମେଥଡ଼ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ମେଜରିଂ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥର କ'ଣ ଏଜ୍ ମାପିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆର୍ଥଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର ଗୋଟେ କରାହେଉଛି ମାଟି ତଳୁ ପୋତି ହେଇକି ଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏ ଜିନିଷ ଏଣିକି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ତାକୁ କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେଉଁ କାଳର ଇଏ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ମେଥଡ଼ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲ ନୁହଁ ସିଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲକ୍ ମେଥଡ଼ ନୁହଁ ୟୁରାନିୟମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ତା ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ଏ ନେକ୍ସଟ ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରେନ୍ ମାନେ ବାଦଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଲ୍ଟ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ କେଉଁ ସଲ୍ଟ ସେଇଟା କହନ୍ତି ନା ସିଲଭର ଆୟୋଡାଇଡ୍ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ସେଠି ମାନେ ବାଦଲ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ବା କିମ୍ବା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଛିଞ୍ଚା ହେଇଯିବ ସିଲଭର ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ୱାଟର ପାର୍ଟିକଲକୁ ଆକୁମୁଲେଟ୍ କରିବେ ସବୁ ଆକୁମୁଲେଟ୍ କରି ଡେନ୍ସ କରିବେ ବୁଝୁଛି ଡେନ୍ସ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଧିକ ଆକୁମୁଲେଟ୍ ହେଲା ପରେ ରେନ୍ ହେଇପାରିବ ସେଠି ସେମିତି ଦୁବାଇରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ରେନ୍ ହେଲା କ'ଣ ମାନେ ଫ୍ଲଡ୍ ହେଇଗଲା ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହେଲାନି ବୁଝିହେଉଛି ସିଲଭର ଆୟୋଡାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଅପସନ୍ ସି ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ୍ ନୁହଁ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ନୁହଁ ସିଲଭର ଆୟୋଡାଇଡ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାମଥ ଇଜ୍ ଦ ଆନସେଷ୍ଟର ଅଫ୍ ମାମଥ ମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ହାତୀର ପ୍ରଜାତି ଗୋଟେ ସିଏ ବିଗ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କହିପାରିବା ଆମେ ତ ଡଗ୍ର ଆନସେଷ୍ଟର ନୁହଁ କ୍ୟାମେଲର ନୁହଁ ହର୍ସର ନୁହଁ ତ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଡି ନେକ୍ସଟ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେମ୍ ମାନେ କହିଲେ କାଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୂଳ କାଣ୍ଡ ଚେର ସେମିତି ଏଠି ଷ୍ଟେମ୍ କହିଲେ କାଣ୍ଡ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେମ୍ ଏଇ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁଟା କାଣ୍ଡରେ ଯିବ ଟର୍ନିପ୍ଟା ଗୋଟେ ମୋଡ଼ିଫାଇଡ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମୂଳ କ୍ୟାରଟଟା ସେମିତି ଗାଜରଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମୂଳ ସୁଇଟ୍ ପୋଟାଟୋଟା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମୂଳ ବୁଝିଛ ନା ସୁଇଟ୍ ପୋଟାଟୋ ଏଠି କ'ଣ ଜିଞ୍ଜର ଅଛି ଜିଞ୍ଜରଟା ହେଉଛି ଅଦା ଆମର ଜିଞ୍ଜରଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେମ୍ରେ ଯାଉଛି ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ଟର୍ମେରିକ୍ ଏସବୁ ହେଉଛି ଷ୍ଟେମ୍ ତ ଅପସନ୍ ବି ମୋଡ଼ିଫାଇଡ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ତାକୁ କହିପାରିବା ମାଟି ତଳେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋଡ଼ିଫାଇଡ୍ ସେମିତି କେବଳ ପୋଟାଟୋଟା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ିଫାଇଡ୍ ଷ୍ଟେମ୍ରେ ଯାଉଛି ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସୁଇଟ୍ ପୋଟାଟୋ ଏସବୁ ମୋଡ଼ିଫାଇଡ୍ ରୁଟ୍ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମୋଡ଼ିଫାଇଡ୍ ରୁଟ୍ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋଡ଼ିଫାଇଡ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଜାଣିହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ମୋଡ଼ିଫାଇଡ୍ ଷ୍ଟେମ୍ କ୍ୟାରଟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୋଡ଼ିଫାଇଡ୍ ରୁଟ୍ କୋକୋନଟ୍ଟା କ'ଣ ଏଇଟା ତ ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ପଳାଉଛି ସୁଇଟ୍ ପୋଟାଟୋଟା କ'ଣ ଏଇଟା ରୁଟ୍ରେ ମୋଡ଼ିଫାଇଡ୍ ରୁଟ୍ କିନ୍ତୁ ପୋଟାଟୋଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋଡ଼ିଫାଇଡ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ବୁଝିହେଲା ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ଡି କୁଇନାଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର ଡ୍ରଗ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଔଷଧ କୁଇନାଇନ୍ ସେଇଟା କାହାଠାରୁ ମିଳେ ଅବଟେଣ୍ଡ କରାଯାଏ ନା କାହାଠାରୁ ଗୋଟେ ଅଛି ସିଙ୍କୋନା ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ସିଙ୍କୋନା ଉଦ୍ଭିଦ ଟ୍ରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନଗ୍ନଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ
ନଗ୍ନଜୀବୀ ଗୋଟେ ଆବୃତ୍ତଜୀବୀ କହନ୍ତି, ଆବୃତ୍ତବୀଜୀ। ତ ଏଠି ସିଙ୍କୋନାଟ୍ରିର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ଉଦ୍ଭିଦ, ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ କହିବା ଆମେ ତାକୁ। ବୁଝିହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ ହେବ, ଇଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନୁହଁ କି ଆଲଜି ନୁହଁ, ତ ଆନ୍ସର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ହେରିଡିଟି ଇନ୍ ଆୱାର ବଡି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଆମର ଯେଉଁ ବଂଶକ୍ରମ ଗୋଟେ ଘଟୁଛି, ବଂଶ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ବଂଶ ବଢ଼ୁଛି, ତ ସେଠି ହେରିଡିଟିର ୟୁନିଟ୍ଟା କିଏ ନା ଗୁଣ, ଆମର କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜିନ୍। ତ ଆନ୍ସର ହେବ କି ଜିନ୍, କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନୁହଁ, DNA ନୁହଁ, ଜିନ୍ କୁହାଯାଏ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ହେରିଡିଟି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ମଣିଷ ପାଖରେ 46ଟି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ, 22ଟା ଅଟୋଜୋମ୍, 1 ପେୟାର ହେଉଛି କ'ଣ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସେଇଟା ଜେଣ୍ଡର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହୁଏ। ତ ଏଠି ସେମିତି ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କାହାର ନଥାଏ କହିଛି, ମଙ୍କିର ଥାଏ, ବଟରଫ୍ଲାଇର ଥାଏ, ଟାଇଗର ଥାଏ, ଲିଜାର୍ଡର ନଥାଏ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ କି ଅପସନ୍ ଡି, ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍, କି ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ବିଲ୍ଟ ଅଫ୍। ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଜାଣିପାରୁଛେ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କହୁଛେ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ତ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ଟା ବା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ଟା ଆମର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ଲିପିଡ୍। କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଲିପିଡ୍ରେ ତିଆରି। ଦୁଇଟା ହିଁ ରହୁଛି, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ନାହିଁ ସେଥିରେ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ଲିପିଡ୍ ଅଛି। ତ ବୋଥ୍ ଏ ବି କଥା କହିଛି, ତ ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅର୍ଗାନେଲ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍। ଆମର ଯେଉଁ କୋଷର ପାୱାର ହାଉସ୍ କୁହାଯାଏ, ଶକ୍ତିର ଘର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଥାଏ ATP ଗୋଟେ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ADP ATP ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ତ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଅପସନ୍ ବି। ଜାଣିହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ଟା ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ଟା ଏଇଟା ଆମକୁ ସେଲ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାରେ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିଛନ୍ତି? ରାଇବୋଜୋମ୍ଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ରାଇବୋଜୋମ୍। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆଟା ଆମର ଏଠି ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବୋନ୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍କଲ୍। ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍କଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍କଲ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଏ ସ୍କଲ୍ରେ ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ, କେତେଟା ବୋନ୍ ରହୁଛି? 28। କେତେଟା ନା 28 ହେଉଛି ଆନ୍ସର ଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହ୍ୱେର୍, ଏଠି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ମଣିଷ ସ୍କଲ୍ରେ ହେଉଛି 28ଟା ବୋନ୍, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ିରେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ବୋନ୍? 206। କେତେଟା ନା 206। ବୁଝିହେଲା? କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍କଲ୍ କଥା କହିଛି ତ 28ଟା। ହ୍ୱେର୍ ଡଜ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ଅକର୍। ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ଟା କେଉଁଠି ଘଟୁଛି ନା ସେଇଟା କହନ୍ତି ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ବା ଏଇଠି କ'ଣ ଓଭିଡକ୍ଟ, କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ? ଓଭିଡକ୍ଟ। ଆନ୍ସର ହେଲେ କି ଅପସନ୍ ବି, ଓଭିଡକ୍ଟରେ ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହୁଏ। ୟୁଟେରସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଠି ଛୁଆଟା ବଢ଼େ। ବୁଝିଛି? ଓଭାରିରୁ ଓଭମ୍ଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହାଉ ମେନି ଚାମ୍ବର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ହାର୍ଟ। ହାର୍ଟରେ କେତେଟା ଚାମ୍ବର ଅଛି? ଅପସନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ଏ 2 ଅଛି, ନା 6, ନା 8, ନା 4? ଆମର 4ଟା ଚାମ୍ବର ଅଛି। ବୁଝିଛନ୍ତି ନା? ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକାରରେ ହେଇକି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଜାଣିଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ଅଛି, 2ଟା ଏମିତି ହେଇକି 4ଟା ହେଇଛି। ତ କେତେଟା ନା 4ଟା ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ହାର୍ଟ ବିଟ୍ସ ଆର୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କରେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ କରୁଛି ଆମର, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କରେଣ୍ଟ ସେଠି କାମ କରୁଛି ହାର୍ଟର। ତ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅରିଜିନେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ, କେଉଁଠି ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି ନା ହାର୍ଟରେ ହିଁ ଅରିଜିନ୍ ହେଉଛି। ହାର୍ଟରେ ଅରିଜିନ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଇମ୍ପଲ୍ସଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡୋନର୍। ବୁଝିହେଉଛି? ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡୋନର୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ହେଉଛି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡୋନର୍ କିଏ କିଏ ଦେଇପାରିବ ନା ଓ ଗ୍ରୁପ୍, ଯିଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡୋନର୍। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିସିଭର କିଏ ନା AB। ବୁଝିଲେ ନାହିଁ? ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ।
तो ऑप्शन बी हूँ आंसर जानिगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हिच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर फॉर्मड रेड ब्लड सेल। आरबीसी जो आम रेड ब्लड सेल यहाँ कौटी आम प्रडक्ट हो, तो ये बोन मेरो प्रडक्ट हो, लिवर नुह किडनी नुह हार्ट्रे नुह, तो बोन मेरो यहाँ आम आरबीसी प्रोडक्शन हो बुझीगला। नेक्स्ट अच्छी आमर प्रोडक्शन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द लिवर। लिवर कोटा फंक्शन ना लिवरटा यूरिया क्रिएट करे, जोटा आमर यूरियाटा कौन आमर कह गले आम शरीर पे दरकार नहीं बुझे, एक्सक्रिएशन ये वर्ज्य वस्तु आकार पड़ेब, तो ये यूरिया क्रिएट करे, से पुणी यूरिक एसिड परिणत हो कौन किडनी पुणी यूटेरस देकी जीव यूरिक एसिड परिणत हम, यूरिक एसिड से परिणत हो, तो यूरिया किए प्रोडक्ट कर लिवर, तो मेन फंक्शन ये तार है कौन ना यूरिया प्रोडक्ट कर, लाइपेज नुह म्यूकोस नुह हाइड्रोक्लोरिक एसिड नुह, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आम कौटी स्टोमाक रे होची, म्यूकोसटा पार्टी रे होची जानिगला नहीं। नेक्स्ट देखिबा आमे, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आलोक संश्लेषण में कौ गैसटा साहाय्य कर ना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जल लाइट एगुराक मिसिक शर्करा परिणत हो बुझीगला नहीं, से पुणी ग्लुकोज बाहर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है आंसर। नेक्स्ट आमर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल। ह्यूमन हेयर आउ नेल रे को प्रोटीन अच्छे आमर ना केराटिन, केराटिन कारण बुझे ना नहीं प्रोटीन रही, केराटिन कारण आमर जो चुटीटा कला रोचे बुझेगा नहीं। सेमती जदि मेलानिन गोटे थाए, मेलानिन आमर स्किन कलर को दर्शाऊ मेलानिन, तो ये जानिले आम हेयर आउ नेल पे कि ना केराटिन प्रोटीन, यहाँ ऑक्सीटोसिन टा गोटे हार्मोन, ट्रिप्सिन एंजाइम गोटे सब जानिगला। एबे देखिबा नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, ये हम पेयर देते विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज देती, तो विटामिन अभाव जो डिजीज हुए तो ये देती विटामिन सी अभाव स्कर्वी, ये ठीक अच्छे, विटामिन डी अभाव ऑस्टियोमाइलेसिया रिकेटस गोड़ हाथ बंका हो विटामिन डी अभाव, विटामिन ई अभाव नाइट ब्लाइंडनेस ये भूल, विटामिन ए अभाव से हुए क्या अभाव विटामिन ए अभाव जानिगला। तो ये ऑप्शन 3टा हो भूल, तो सी कही व्हिच ऑफ द पेयर गिवन एबव इज आर करेक्टली मैच, करेक्ट किए ना 1 2, तो ओनली 1 एंड 2 हम ऑप्शन ए जानिगला। नेक्स्ट देखिबा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। प्लांट रे में 5टा हार्मोन पड़ी, गोटे कौन ऑक्सिन जिबरेलिन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन किए पचार आमको, प्लांट हार्मोन आम 5टा पड़ी, गोटे हूँ ऑक्सिन जिबरलिन साइटोकाइनिन एब्सिलिक एसिड, आ गोटे आम कौन पढ़ीचे इथाइलिन बुझे। तो ये 5टा हार्मोन रू देखिए इन्सुलिन कथा कौच, ह्यूमन बॉडी रही एस्ट्रोजेन ह्यूमन सेक्सुअल हार्मोन, यहाँ गोटे थायरोक्सिन थायरॉइड ग्लैंड रो, साइटोकाइनिन टा यहाँ हूँ प्लांट हार्मोन बुझीगला। साइटोकाइनिन टा कह ना प्लांट हार्मोन, ये सेल कौन सेल डिविजन पे साहाय्य करे साइटोकाइनिन। ऑक्सिन आमर कौन जो आमर बढ़िया ऑक्सिन गोटे दि जाए, रूटिंग हार्मोन कहते भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे आमर, व्हिच ग्लैंड इज सिक्रेट्स द मिल्क इंजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन। आमर जो मामाल बा बुझे ना मदर शरीर रे जो आमर मिल्क इंजेक्शन होची सेटा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोनटा साहाय्य करुच्ची, तो सेटा को ग्लैंड द्वारा हो सिक्रेट ना पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, कौन से ना पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन ए। थायरॉइड ग्लैंड द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन प्रभाव में कौन हुए मेटाबॉलिज्म उपरे हमरो ठीक रहे बैलेंस रहे। सेमती थायरॉइड ग्लैंड पाखे अच्छी गलारे, तो पाराथायरॉइड ग्लैंड रे पाराथायरोक्सिन हार्मोन सीटा हमर कौन ना ब्लड रे कैल्शियम लेवल को मेंटेन करियो गोटे, पाराथायरॉइड ग्लैंड रे। आड्रिनाल ग्लैंड रे आड्रिनालिन
କର୍ଟିସୋଲ ଏଗୁରା ସିକ୍ରେଟ୍ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କି ଆମର ଫିଅର୍, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ, ଫିଅର୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆଡ୍ରିନାଲ୍ ହର୍ମୋନ୍ଟା ଆସିଥାଏ, ଆଡ୍ରିନାଲିନ୍। ତ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ କ'ଣ ସିକ୍ରେଟ୍ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡିରେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଦେଖିବା ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥି, ସେଥିରେ କିଏ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନା କ'ଣ ଲିଭର। ଲିଭରଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଯଦି ଛୋଟ ଦେଖିବା, ଛୋଟଟା ହେଉଛି ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ। ଛୋଟଟା କିଏ? ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଜାଣିହେଲା, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେ ଲିଭର, ଛୋଟ ହେଲା ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ଆଲର୍ଜି। ଏଠି ଚାରିଟା ଦେଇଛି ଡିଜିଜ୍, କେଉଁଟା ଆଲର୍ଜି ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଡାଇବେଟିସଟା ଆଲର୍ଜି ଦ୍ୱାରା କି ନା ଏଇଟା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍, ଯେଉଁଠି ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଶର୍କରାଟା ରିସିଭ୍ ହେଇପାରୁନି ବଡ଼ିରେ, ତ ଏଇଟା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କଲେରାଟା ଜଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଏଇଟା ଜଳବାହିତ ରୋଗ, ତ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଆଲର୍ଜି ନୁହଁ ଏଇଟା। ରିଙ୍ଗ ୱର୍ମଟା ଫଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଏଠି ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ, ଏଇଟା ଫଙ୍ଗସ୍, ତ ସେ କହୁଛି ଆଲର୍ଜି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଆସ୍ଥମା, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଯେଉଁଟା, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଏ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଭିଜନ୍ ଡିଫେକ୍ଟ ମାୟୋପିଆ କ୍ୟାନ୍ ସି। ମାୟୋପିଆ କହିଲେ ମାନେ ସର୍ଟ ସାଇଟନେସ୍। ସର୍ଟ ସାଇଟନେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ ନା ପାଖ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରିବ, ଦୂର ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରିବନି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ଟ ସାଇଟନେସ୍। ଜାଣି ହେଲା। ତ ଏଠି ନିୟର ବାଇ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ କ୍ଲିୟରଲି, ତ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ନିୟର ବାଇ ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ଲିୟରଲି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦ ଡିଜିଜ୍ କଜ୍ଡ ବାଇ HIV ଭାଇରସ୍। HIV ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ହୁଏ ନା ଏଡ୍ସ। ବୁଝିହେଲା, କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଡ୍ସ। HIVର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା କ'ଣ ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ୍। ଗୋଟେ ମାନେ ଇମ୍ୟୁନିଟିକି କ'ଣ ଡେଫିସିଏନ୍ସି କରାଇବ, କମେଇ ଦେବ ସେ ଭାଇରସଟା, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ୍। ଏଡ୍ସର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା କ'ଣ ନା ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ବୁଝିହେଲା, ଇମ୍ୟୁନିଟିଟା ଡେଫିସିଏନ୍ସି କରାଇଦେବ, ଜାଣି ହେଉଛି। ତ ଏଡ୍ସର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଜାଣିଲେ, HIVର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜର ଇଣ୍ଡିକେଟରଟା କିଏ ନୁହଁ। ଫ୍ଲୋରାଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର କିଛି ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଫ୍ଲୋରାଲ କି ଗୋଟେ ଫନା, ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରା ନା, ତ ଫ୍ଲୋରାଲ ନୁହଁ, ଇଏ ନୁହଁ। କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଇଏ ନୁହଁ। ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୁହଁ, ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଚେଞ୍ଜ, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଚେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଧରାଯାଏ ଯେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। କ୍ଲାଇମେଟ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘକାଳିକ ଦେଖାଯିବ। ୱେଦର କହିଲେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଇଭେଣ୍ଟରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ୱେଦର ରିପୋର୍ଟ। କ୍ଲାଇମେଟ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ଏରିଆର ବର୍ଷେ, 2 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, ସେ ହେଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍। ତ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଚେଞ୍ଜକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଚେଞ୍ଜଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ନୁହଁ, କ୍ରାଇଜୋନିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ନୁହଁ, ଫ୍ଲୋରାଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ନୁହଁ। ଅପସନ୍ ଡି। କାଉସ୍ ମିଲ୍କ ଇଜ୍ ସ୍ଲାଇଟଲି ୟେଲୋ ଇନ୍ କଲର୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ। କ୍ୟାରୋଟିନ୍ କାରଣରୁ ଟିକେ ୟେଲୋ କଲର୍, ସ୍ଲାଇଟଲି ୟେଲୋ ଆସିବ। ସେଇଟା କାହା ଯୋଗୁଁ ନା କ୍ୟାରୋଟିନ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ରେଜ୍ ଅଫ୍ ସନଲାଇଟ୍ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଟିଲାଇଜଡ୍ ବାଇ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ ଆମର ପତ୍ରରେ, ତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସନଲାଇଟ୍ର କେଉଁ ରେଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ। ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ କେଉଁ ରେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରେ ନା ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍କୁ। କେଉଁ ରେକୁ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରେ, ବୁଝିହେଲା, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟା। ନେକ୍ସଟ ଦ କିଡନିଜ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଆର୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ କିଡନୀଟା ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କେଉଁ ପାର୍ଟ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାଇଁ କି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ନୁହଁ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କରୁଛି କି କିଛି ନା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ନୁହଁ। ଏକ୍ସକ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ, ସେଠି ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରୁଛି ଜିନିଷ ସବୁ, ବୁଝିହେଲା। ତ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ ଦ ପିଏଚ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ଼। ବ୍ଲଡ଼ର ପିଏଚ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 7.4। 7 ଯଦି ଗୋଟେ ରହୁଛି, ସେଇଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍, ଏସିଡ୍ ନୁହେଁ କି ବେସ୍ ନୁହଁ, ବୁଝିହେଲା। 7ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଏସିଡ୍,
7 ରୁ ଅଧିକ हेले बेस तो 7.4 टा होची कोन ब्लड रो pH वैल्यू तो कहले बेस नेचर रहउची। नेक्स्ट अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी रो स्मॉलेस्ट बोन कोन इटा कानर अच्छी ता ना होची स्टेप्स ता ना कोन स्टेप्स बुझिला आउ हमरो थाई रे जोटा रहउची थाई रे सेटा होची हमर कोन फ्यूमर सेटा होची लॉन्गेस्ट बोन तो स्मॉलेस्ट बोन हला कि स्टेप्स स्मोक आउ लॉन्गेस्ट बोन होची कोन फ्यूमर बुझिला। नेक्स्ट अछि हमर क्वेश्चन अछि हमर ईस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश ईस्ट कहार एग्जांपल बैक्टीरिया कि से गोटे हम जानछि ईस्ट को कबक तो कबक माने फंगस ऑप्शन बी आंसर वायरस नो बैक्टीरिया नो एल्गी नो। नेक्स्ट अछि peeling of onions causes tears as onions release हमरो ओनियन को जतले काटुचे बा छडौचे सेतले आखिर जो लुह आसुची सेटा कोन पे होची ना सेथले थाय गोटे सल्फेनिक एसिड कोन थाय सल्फेनिक एसिड सल्फोनिक नो सल्फेनिक एसिड ऑप्शन बी जो हमर सल्फेनिक एसिड कारण रु सेटा हम उडी की आखिरे पड़ी जे जोटे की पोड़ा आरंभ करे आखिर लुह बाहरे बुझिला। नेक्स्ट देखिबा हमें हु एक्सप्लेन्ड द फास्ट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ माने इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को किए दर्शैले हमको ना चार्ल्स डार्विन कि ना डार्विन बुझिला ऑप्शन हला ऑप्शन सी न्यूटन लामार्क डार्विन को पूर्वरु ए इवोल्यूशन ऊपर तथ्य देथिले बुझियो ना किंतु चार्ल्स डार्विन तांको एक्सप्लेन कले जिनसोटा इवोल्यूशन ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड कोटा करेक्टली मैच्ड हेनी एपिकल्चर हनी बी प्रोडक्शन हनी बी कल्चर करा होची एपिकल्चर रे सिल्क वर्मटा सेरिकल्चर एटा ठीक अछि इंसेक्ट ऑफ लाक को पिसिकल्चर ना पिसिकल्चर न तो सीटा होची कोन पिसिकल्चर टा हमर कोन ना फिश पई पिसिकल्चर टा कोन फिश पई हॉर्टिकल्चर टा फ्लावर वेजिटेबल फ्रूट ये हूँ हॉर्टिकल्चर रे आउची तो कोटा नॉट मैच ना ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो देखिबा ह्यूमस इज एन एग्जांपल ऑफ हमर जो माटी रे ह्यूमस रहउची सेटा कहार एग्जांपल सेटा हमर कोनोसी जीव जंतु मले किंबा गछर डाळ पत्र सड़ी की सेटा छोट छोट पार्टिकल कोन होउची परिणत होउची तो ऑर्गेनिक कॉलोइड्स तो कह जाय कोन कह जाय सॉइल स्ट्रक्चर न क्रिस्टलोइड न ऑर्गेनिक कॉलोइड माने गल छोट पार्टिकल। नेक्स्ट देखिबा मिल्क ओपनली प्लेस्ड फॉर सम टाइम बिकम्स सोर ड्यू टू जतले मिल्क को खोला रखाई होची से खोटा हे होची काहे की ना जतले लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होची ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड कारणरू खटालिया लागुची। नेक्स्ट देखिबा accumulation of which one of the following in the muscle leads to fatigue बुझियोची जतले मसल कोन कहूची ना accumulation of which one of the following in the muscle leads to fatigue हमर जो दौड़िला परे मसल रे गोटे क्रैम्प हे जाय जो फैटिग कह जाय सेटे कोन होय मसल रे ना लैक्टिक एसिड अधिक फॉर्मेशन हे जाय हमरो ऑक्सीजन इन प्रेजेंस रे जतले बॉडी को ऑक्सीजन सफिशिएंट न मिलिबो सेटे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो तो सेथि फैटिग हुए आम थकी जाऊ तो लैक्टिक एसिड आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिबा गोल्ड स्मिथ्स यूजेस एक्वारेजिया माने बोले गोटे सॉल्यूशन रो मिश्रण ताको जे एक्वारेजिया से कहार मिश्रण ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आ नाइट्रिक एसिड HNO3 हाइड्रोक्लोरिक आ HNO3 रो मिश्रण रे एक्वारेजिया फॉर्मेशन हुई तो व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ना नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये नाइट्रिक एसिड अच्छी सल्फ्यूरिक एटा भूल नाइट्रिक अच्छी हाइड्रोक्लोरिक अच्छी तो ये ठीक है ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एटा नुह साइट्रिक बेंजोइक नुह बुझीगला। नेक्स्ट मर्क्यूरी इज बेसिकली यूज्ड इन थर्मोमीटर डिवाइसेस बिकॉज इट कौन स्पेशलिटी माने यार स्वतंत्रता कौन जे याको आम थर्मोमीटर व्यवहार करछे मर्क्यूरीटा को मर्क्यूरी बदल में कहीं आयरन व्यवहार कले कि कपर व्यवहार कले
कहीं व्यवहार कला मर्क्यूरीटा ना तार लिक्विडिटी सी माने कम तापमात्रा कौन मूवमेंट कर बुझे तो हाई लिक्विडिटी सेटा तो हाई डेनसीटी नुह डेनसीटी तो नुह हाई लिक्विडिटी कारण आम व्यवहार कर हाई सर्कुलेशन पावर ये नुह स्पेसिफिकिटी ये कथा नुह तो हाई लिक्विडिटी कारण लिक्विडिटी कहले कौन बुझे ना कम तापमात्रा बॉडी टेम्परेचर रे सी मूव कर बुझेगा एक्सपांड कर तो सीटा है लिक्विडिटी। नेक्स्ट देखिए बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल बॉक्साइटा कहार ओर ये पढ़ी आलुमिनियम ओर यहाँ ऑप्शन सी आलुमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द एटम्स इन व्हिच द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट कौन कहला प्रोटॉनटा तो सेम रहिबो बुझी न्यूट्रॉन जो सी डिफरेंट हो तो से केस रे आम कौन ताको जानुचे आइसोबार कहचे ना आइसोटोन ना आइसोमर आइसोटोप ये चार्टा जिन को जाना आइसोबार कहले कौन ना सेम आटोमिक मास हम किंतु डिफरेंट आटोमिक नंबर हम आटोमिक नंबरटा डिफरेंट हो आटोमिक मासटा सेम हेले आइसोबार कहवा आइसोटोन रे कौन ना सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट कौन हम डिफरेंट आटोमिक नंबर बुझेगा सेम नंबर मोटा आमर कौन ना केमिकल फर्मूला CnH2n धर कहली यहाँ आल्किन फर्मूला यहाँ माने फर्मूला एक भली किंतु स्ट्रक्चरटा टी अलग रही आइसोमर आइसोटोप रे जानी सेम आटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर तो मास नंबरटा केमती फॉर्मेशन होची प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या को मिसेले मास नंबर बुझेगा नहीं तो ये डिफरेंट न्यूट्रॉन होची किंतु कहूँ सेम प्रोटॉन तो आटोमिक नंबरटा प्रोटॉन हिसाब से होची तो सेम प्रोटॉन ये जानीगले तो यहाँ आमको कही सेम प्रोटॉन ना तो सीटा हूँ आइसोटोप हो आंसर बुझेगा ना आइसोबार रे आटोमिक मास सेम किंतु डिफरेंट आटोमिक नंबर आइसोटोन रे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहिबो आइसोटोप रे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहिबो बस सेम आटोमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर जिनस जानिले। नेक्स्ट देखिए ए फ्यूज इज यूज्ड इन मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई आज ए सेफ्टी डिवाइस हमर फ्यूज गोटे व्यवहार हुए तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्यूज इज करेक्ट फ्यूजटा कहीं व्यवहार हुए से जिनसा ये कही देखिए चार्टा ऑप्शन भर कौटा ठीक इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द मेन स्विच ये ठीक आंसर लगुनि इट इज मेड मेनली फ्रॉम सिल्वर आलॉय ये कौन से कहीं यूज हो जिनसा देखिए जाना ये मस्ट हाव ए लो मेल्टिंग पॉइंट हाँ यहाँ जिनसा गोटे लो मेल्टिंग पॉइंट कारण जो लोड पड़ो फ्यूजटा तलीगला ब्रेक हो ना तलिकी तो इलेक्ट्रिक सप्लाई हेनी तो आंसर है कि ऑप्शन सी लो मेल्टिंग पॉइंट ये मस्ट हाव वेरी हाई रेजिस्टेंस ये भूल तो आंसर है कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए an electric bulb is connected to 220 volt generator the current is 0.5 ampere डाटा आमको कौन देला 220 वोल्ट वोल्टेज आमको केते देछि ना 220 वोल्ट आ करेंटटा केते आई केते 0.5 एम्पियर तो से हमको पचार पावर केते पावरटा आम जानी कौन पावर इक्वल टू VI तो VI केते 220 गुणन 0.5 तो ये 22 पंचा के 110 ही होची तो 1100 ही गोटे दशमिक देदेवी तो 110 वाट होटा ये रहा साइंस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास रे आम आउ किसी जीएस रो क्वेश्चन देखा हिस्ट्री ज्योग्राफी या क्वेश्चन करवा।